हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। दोस्तों, मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया था कि आप कलाकार नहीं मजदूर हैं। सेम उसी का सेकंड वर्जन आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपका दायित्व है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो ये आपकी एक नासमझी हो सकती है और आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। यदि आप सिंगर हैं या राइटर हैं तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मैं ऐसी ही वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से लेकर आते रहता हूं। यदि आप हमारे वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमें फॉलो कर लीजिए। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जैसे कि मैंने पिछली बार आपको पॉइंट्स बताया था, उसी तरीके से इस वीडियो में भी कुछ पॉइंट्स है जिसको मैंने अपने कॉपी पे लिखा है। और मैं स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं बनाता हूँ, जो भी चीज होता है खुद से राइट करता हूँ, राइट करके वीडियो लेके आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे सबसे पहला सवाल है आपसे कि क्या आप कलाकार हैं या किसी कंपनी के बिना पगार वाले मजदूर। आखिर मैं आपसे सवाल क्यों कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक धैर्यपूर्वक देखते रहिए। इस सवाल को मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ क्योंकि कई सारी कंपनी जो होती है, जो म्यूजिक कंपनियां होती है, जो कि अभी नया होती है और आपको टारगेट करती है। टारगेट किस रूप में करती है? किसी लड़की के माध्यम से आपके पास कॉल आता है, कोई लड़की, मैं फलाने सिंगर बोल रही हूँ, मैं यहाँ से हूँ, मैं वहाँ से हूँ, मैं इस कंपनी के माध्यम से अपना सॉन्ग्स करती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, साधन नहीं है, जिसके कारण से मैं आपका सहारा लेकर अपना नाम फेम बनाना चाहती हूँ, आप मुझे गाना दीजिए। अब यहाँ पे कई सारे लोग शुरुआती पहचान बनाने के लिए, जैसे कि आप तो अभी बिगिनर हो, सीख रहे हो, या तो बेसिक होंगे, बीच वाले होंगे, या तो एडवांस भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे लड़की का कॉल्स देखकर वो लोग समझते हैं कि चलो ठीक है, अगर लड़की है गाना गाएगी तो कुछ नेम फेम बन जाएगा, जिस चक्कर में वो अपना लिखा हुआ अच्छा सा अच्छा सॉन्ग उस लड़की को दे देते हैं। अब जैसे कि अगर किसी भी व्यक्ति को आप फ्री वाली चीज प्रोवाइड करोगे ना, तो ये भारत है और भारत में लोग ऐसे ऐसे रहते हैं कि किसी को फ्री में मिर्च मिल जाए तो अपने आंखों में लगा लेगा। अब यहाँ पे फ्री में आपने उसको गाना दे दिया। फ्री की चीजों की कदर तो किसी को होती नहीं है, सो आपको पता ही होगा। अब उसमें ना अच्छे म्यूजिक लगाएंगे, ना ही उसका अच्छा पोस्टर बनाएंगे, ना ही उसके अच्छे वीडियो बनाएंगे, सिर्फ ऑडियो के रूप में उसको गा के छोड़ देंगे, जैसे को तैसे करके मतलब डाल देंगे। अब इससे तो पहला आपका गाना बर्बाद हो गया। अब उस चैनल पर गाना छूट गया तो आपका नाम उसमें देगा या नहीं देगा। अगर दे दिया तो चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम अगर दे भी दिया तो उस नाम से आपका क्या ही पहचान बन जाएगा, जिस गाने में ना अच्छी वोकल है, ना ही उसमें कोई अच्छा थीम देके गाने को अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग किया गया हो, मजबूत किया गया हो, ना ही उसका कोई प्रमोशन किया गया हो, ना ही उस चैनल पर अच्छे व्यूज हो। तो फिर उस गाने का कोई सेंस नहीं बनता, कोई मतलब नहीं निकलता और वो गाना एकदम मतलब समझिए कि बेकार चला जाता है। तो एक तरीके से स्कैम है। इसलिए मैंने पूछा आपसे कि क्या आप कलाकार हैं या किसी कंपनी के बिना पगार वाले मजदूर। आप यहाँ पे मेहनत पे मेहनत किए जा रहे हैं बिना पैसे लिए, और सामने वाला आपकी चीज़ों की अहमियत ही नहीं समझ रहा है। और लड़की को लोग इसलिए यहाँ पे बीच में मतलब बिचौलिया के रूप में यूज करते हैं क्योंकि लड़की की बातों को सुन के लोग इमोशनली ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, उन्हें देना ही पड़ता है। और यदि कोई लड़का फोन करे आपके पास तो आप उसके लिए समय नहीं निकाल पाते हो, लेकिन यदि कोई फीमेल कलाकार आपके पास फोन करती है तो आप ज्यादा समय उसके लिए निकाल पाते हो। और शुरुआत में बहुत सारे लोग इस चीजों का शिकार होते हैं। यदि आप कभी इस रूप में शिकार बने हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग का भी जब शुरुआत था तो हम लोग को भी ऐसे ही लगता था। ऐसा नहीं है कि इस चीज से कोई मतलब गुजरा ना होगा। जितने भी कलाकार है हर कोई इस चीज से गुजरा होगा और गुजरता होगा या अभी गुजर रहा होगा। तो इसलिए मैंने बोला कि ऐसे लोगों से आपको बचना है कि कोई कंपनी किसी लड़की का सहारा लेके आपके पास फोन करती है और आपका किया हुआ जो मेहनत है उस मेहनत को गलत तरीके से कूड़ेदान में डलवा देती है, डस्टबिन में फेंकवा देती है। इससे आपको बचना है। कभी भी लड़की की बातों से इमोशनली ब्लैकमेल नहीं होना है। आपको सीधे बोलना है कि मोहतरमा आप पेमेंट कीजिए, मैडम आप पेमेंट कीजिए, मैम आप पेमेंट कीजिए, तो ही आपको गाना मिलेगा, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, अपना मेहनत का पैसा मांग रहे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जब वो स्टूडियो का व्यवस्था कर सकती है, जब वो म्यूजिक का व्यवस्था कर सकती है, म्यूजिक वाले को पेमेंट दे सकती है, स्टूडियो वाले को पेमेंट दे सकती है, पोस्टर का पेमेंट दे सकती है, तो फिर एक राइटर का गाना ही उसे फ्री में क्यों चाहिए? ये समझने वाली बात है। यहाँ पे कॉमन सेंस अपना लगाना जरूरी है। बाकी आप तय कर लो कि आपको क्या करना है। मैं आपके जो सवाल है उस सवाल को उठा रहा हूँ, बाकी आपको देखना है कि आपको इसमें क्या उचित लगता है और क्या अनुचित लगता है, उस हिसाब से आप काम कीजिए। गर्मी के टाइम में अभी देख लीजिए पसीना हो रहा है, पंखा बंद करके ही वीडियो बनाना पड़ता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के पास शेयर कीजिएगा ताकि इन सब चीज़ों से और लोग भी बचे। दूसरा क्या होता है, अब लड़के लोग फोन करते हैं या कोई म्यूजिक ओनर फोन करता है या कोई प्रोड्यूसर फोन करता है। प्रोड्यूसर मतलब गाने पर पैसा खर्चा करने वाला। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं सिंगर हो गया, मेरे आवाज़ के बदौलत कोई मेरे पे खर्चा कर रहा है, मेरा आवाज़ अच्छा, मैं अच्छा गाता हूँ, कोई है जो मेरे ऊपर पैसा लगा रहा है। तो पैसा क्यों लगा रहा है? क्योंकि मेरे पास आवाज़ है। वो जानता है कि आज नहीं कल इसका गाना हिट होगा और इससे मुझे मोटी कमाई हो सकती है, इसलिए खर्चा कर रहा है। अब वो लोग आपके पास फोन कर रहे हैं, आप राइटर हैं, तो आपसे क्या बोलते हैं? भैया हिट होगा तो नाम होगा, भैया हिट होगा तो नाम होगा। ये एक सबसे बड़ा स्कैम है।
और इस फ्रॉड से, इस स्कैम से आपको बचना है। अब जैसे अनाड़ी लोग भी स्टूडियो खोल लेते हैं आज के टाइम में, क्या जिससे अगर सेंस नहीं है कि स्टूडियो कैसे चलाई जाती है, जिसको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो लोग भी स्टूडियो खोल के बैठे हैं और म्यूजिक बिजनेस को वो लोग कुछ नहीं समझते हैं। उनके लिए कमाने का एक जरिया है, पैसा नोट छापने के लिए, मतलब वो लोग म्यूजिक कंपनी खोल लेते हैं। म्यूजिक कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, अपने कायदे होते हैं, कानून होते हैं, और इस कायदे कानून को ये लोग ताक पे रख के, साइड में रख के अपने म्यूजिक बिजनेस को सिर्फ पैसे के लिए चलाते हैं। भैया हिट होगा तो नाम होगा वाला स्कीम के बारे में मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे खोल लेंगे और फिर उसके बाद में आपसे गाना लेते हैं और आप सोचते हैं कि चलो इसका स्टूडियो है तो नाम होगा। कभी कभी अपने स्टूडियो पे भी आपको बुला लेते हैं, आप उनके स्टूडियो पे जाते हैं, खूब आपकी वाहवाही करते हैं, आप तो बहुत अच्छा लिखते हैं, बेहतर लिखते हैं, क्योंकि काम निकलवाने हो तो गधे को भी बाबूजी कहना पड़ता है। और सेम वही चीज़ आपको करते हैं। जब उनका गाना, मतलब उन्हें लगता है कि जब तक आप उनके काम के हो तब तक आपको यूज करते हैं, फिर कोई दूसरा उनको मिल जाता है, फिर आपको साइड में रख देते हैं। आपकी कोई इज्जत, कोई कदर नहीं, फोन कॉल ब्लॉक कर देते हैं, मैसेज का भी जवाब देना बंद करते हैं, हर एक तरफ से आपको मतलब एक तरीके से दुत्कार देते हैं, भगा देते हैं। तो ऐसे लोगों से आपको बचना है। भैया हिट होगा इस स्कैम में, आपको भैया हिट होगा तो नाम होगा, इस स्कैम में नहीं फंसना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका टैलेंट नहीं, आपकी नासमझी है। अब बहुत लोगों को लगता है कि मेरा टैलेंट ही मेरा सबसे बड़ा यहाँ पे दुश्मन बना बैठा है, लेकिन नहीं। आपके पास टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारा प्रोडक्ट है और उस प्रोडक्ट को आप सेल करना चाहते हैं, तो एक सुव्यवस्थित तरीके से आपको एक दुकान इंस्टॉल करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा, ताकि उस प्रोडक्ट को आप एक अच्छा दुकान का नाम दो और उस दुकान के माध्यम से लोग आपके पास मतलब आएंगे, नाम जानेंगे, एड्रेस पता रहेगा उनको कि कहाँ पे ये दुकान है और इस दुकान में क्या क्या चीज़ मिलती है। लोग वहाँ तक पहुँचेंगे, विजिट करेंगे, विजिट करने के बाद सारी चीज़ें आपसे जानकारी लेंगे, जानकारी लेने के बाद वो चीज़ लेके जाएंगे। आप हमेशा गलत दिशा में काम करते हैं, सही दिशा में काम करने की कोशिश नहीं करते हैं। हमेशा आप नेगेटिव माइंडसेट बना के बैठे होते हैं कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, समाज देखेगा तो क्या कहेगा, लोग देखेंगे तो हंसेंगे। इस तरीके की मानसिकता होती है जो आपकी ये नासमझी है, जो आपको कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल पाता है। चौथा है हमारा, खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ, जिसको मैं अभी भी बात कर रहा था। खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म का मतलब क्या है? आप यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। एक अगर बनाते हैं, एक नहीं चलता, दूसरा बनाइए, दूसरा नहीं चलता, तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए। भाई बनाते रहो, जब तक सफल ना हो जाए तब तक मेहनत करते रहो। क्योंकि कलाकारी लाइन में अगर आप हैं तो हार मानकर बैठ जाओगे तो आपको उपलब्धियां नहीं मिलेगी, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। इसमें लगातार जी तोड़ मेहनत करना ही होगा। ठीक है, इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। खुद का चैनल बनाएंगे तो इससे फायदा क्या होगा? अगर आप अपना चीज किसी और के चैनल पर डाल रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, आवाज भी आपकी है, मेहनत भी आपकी है, सब चीज आप कर रहे हो, लेकिन उसका मालिक कोई और बन जा रहा है। कैसे? क्योंकि जिसके पास CMS होगा, जिसके पास उस गाने का कंटेंट ID होगा, जैसे कि आपका चैनल हो गया, तो आप अपने चैनल पे डालोगे तो उसका जो भी पैसा बनेगा, आज नहीं बनेगा कल बनेगा, जो भी होगा आपके पास आएगा, या उसका मालिकाना हक, गाने का ऑनरशिप आपके पास रहेगा। लेकिन यदि आप अपना गाना गा के पैसा वैसा लगा के मेहनत करके किसी और कंपनी को दे देते हो तो उसके पास होता है कंटेंट ID। और यदि एक बार कंटेंट ID उस गाने पर उस कंपनी का लग गया तो आप जिंदगी में उस गाने को अपने चैनल से दोबारा नहीं डाल सकते और ये नहीं कह सकते कि ये मेरे कंपनी का गाना है, चाहे मेरा गाना है। और वो कंपनी चाहेगा तो आपको पैसे देगा, नहीं चाहेगा नहीं देगा। अगर गाना 10, 20 मिलियन, 50 मिलियन भी चला जाए तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको देगा कि नहीं देगा। ठीक है, इस तरीके से भी होता है। या बहुत सारी कंपनियां होती है जिनके लिए आप काम करते हो और अपने जाल में फंसाने के लिए आपके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट करके अपने जाल में आपको फंसा के रखते हैं 3 साल, 4 साल, 5 साल और आपसे गधे की तरह मेहनत करवाते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत है। सोचना है, समझना है। और आपको अगर कोई भी गाना लिखवाना हो, किसी भी प्रकार का गाना लिखवाना हो, तो यूट्यूब का सबसे विश्वसनीय चैनल राइटर गुड्डू गोल्डन यादव का चैनल है। इस पर विजिट कीजिए, देखिए, सीखिए, समझिए। यदि बात अच्छी लगती है, हमारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो आप हमारे पास जुड़ के हमारे इस नंबर पर बात करके सॉन्ग्स लिखवा सकते हैं। जिस भी प्रकार का सॉन्ग चाहिए, म्यूजिक चाहिए या किसी स्टूडियो के बारे में जानना हो, अगर आप मेरे पास से गाना लेते हैं तो ही हम स्टूडियो उपलब्ध कराते हैं, अन्यथा ऐसे नहीं कराते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने बताया कि खुद का डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ, क्योंकि अपना चैनल रहेगा तो आप उसके मालिक रहोगे, दूसरा कोई उसका मालिक नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। बिना एडवांस पेमेंट के लिए किसी को गाना मत दो। बिना एडवांस पेमेंट लिए किसी को गाना मत दो। अब जैसे कि यहाँ पे हाई रिस्क होता है और आपकी ब्रांड वैल्यू खराब होती है। ब्रांड वैल्यू कैसे खराब होती है? जैसे कि आपके पास दिन भर में मतलब 40-50 लोग फोन कर रहे हैं, भैया मुझे गाना सुनाओ। अब 40-50 लोगों को आप गाना सुना रहे हैं दिन भर। अब कोई उसमें से आपका गाना पहले ही चोरी करके लेके चला जाएगा, या पता ही नहीं होगा कि अगर मैं इसको गाना सुना भी दूं तो क्या गारंटी है कि वो आपसे गाना ले ही लेगा। अब जिसको नहीं भी गाना लेना होगा वो भी आपके पास आएगा, सोचेगा चलो थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं, सुन लेते हैं कैसा कैसा लिखता है, बोल देगा कि ठीक है भैया मुझे 5 गाना भेजिए, मुझे देख कर उसमें से लेना है। आपने उसको गाना भेज दिया और उसको मन में पहले से ही चल रहा है कि मुझे तो बस सुनना है, लेना कौन सा है।
इसलिए जो एडवांस पेमेंट करे उसी को दीजिए। एडवांस पेमेंट करने का मतलब होता है कि वो आपके पास गाना लेने के लिए इच्छुक है या आपके चीज़ों से वो प्रभावित है, इससे पता चल जाता है पहले ही, और आपका समय बेकार नहीं होता है। या सामने वाला जो सिंगर होता है उसके भी मन में कन्फ्यूजन जो था कि पता नहीं लिखेगा कि नहीं लिखेगा, तो वो भी श्योर हो जाता है कि मैंने एडवांस पेमेंट दिया तो सामने वाला काम शुरू कर दिया होगा और मुझे कुछ देर के बाद, कुछ घंटे के बाद मुझे जरूर मुखड़ा मिलेगा, उसमें से मैं सेलेक्ट करूंगा और फिर फाइनल पेमेंट करके ले लूंगा गाना पसंद करने के बाद। तो ये रही आज की कुछ जानकारियाँ, जो कि जानकारियाँ भले ही छोटी थी लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप बिगनर सिंगर हैं या राइटर हैं तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगली वीडियो किस टाइप की चाहते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं अगली वीडियो उस टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।